बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले 2 किंगडम होते थे, उसके बाद फिर 5 किंगडम जो कि रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये किस तरह से बने, पहले 2 थे फिर 5 किंगडम, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स। कौन कौन से 2 किंगडम्स थे? किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है वो आपको मालूम है एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और इनकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं और कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है। तो हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स आ जाते हैं और मल्टीसेलुलर जो कि ट्रू एनिमल्स होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटी में उन्होंने क्या रखा, ऑटोट्रॉफ और सेल वॉल, जिनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी और जिनके पास सेल वॉल थी। प्लांट्स अलजी यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं और प्लांट्स जो हैं वो सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं। फंजाई जो जिनके पास सेल वॉल है और बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल है, इस वजह से जो है वो इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। बट इनके साथ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। इनके साथ 3 किस्म के प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं, उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया गया था क्योंकि वो एनिमल लाइक हैं इसलिए। बट उनके अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी कि यूग्लिना ऑटोट्रॉफ हैं और कभी कभार हेट्रोट्रॉफ्स भी हो जाते हैं और फोटोसिंथेटिक करते हैं। फोटोसिंथेसिस हैं, लाइट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ गई थी। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि फंजाई जो कि एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स उन हेट्रोट्रॉफ्स को कहते हैं जो कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और उस फूड को एक्सटर्नली ब्रेक डाउन करके फिर उसको इनगल्फ करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से जो है वो फंजाई बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए प्लांट से और उनके पास सेल वॉल है प्लांट लाइक, बट उनके पास सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है और काइटिन एक ऐसा मटीरियल है जो कि सेल्यूलोज और लिग्निन से भी हार्ड मटीरियल है और इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, इसलिए जो है वो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि इनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को जो है वो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। इनके पास सेल वॉल था, इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। बट ये जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स आप लोग जानते हैं कि वो एनिमल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया इन 1969। तो उन्होंने जो है वो 2 मेन लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया, एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 2 बेसिक चीज़ें थी जिनके ऊपर इन्होंने 5 किंगडम प्रपोज किए। फर्स्ट किंगडम जो है वो किंगडम मोनेरा का नाम दिया। उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स, याद रहे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते, प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं। ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके अंदर वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। तो इस तरह से जो ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो इस किंगडम में रख दिया गया। उसके बाद इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी वो वैरायटी ऑफ फूड्स थी और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। दूसरा किंगडम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। सब के सब जितने भी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे वो सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो वैरायटी ऑफ फूड्स थे और इनकी एग्जांपल जो है वो यूनिसेलुलर अर्जी इनके अंदर रख दिया गया और यूग्लिना को जो है थर्ड किंगडम फंजाई जो कि जिसके अंदर मल्टीसेलुलर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और बॉडी सिनोसाइटिक और माइसीलियम मीन्स के हाइफा की बनी होती है। तो ये कंप्लीट हम किंगडम फंजाई वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनकी एग्जांपल मशरूम्स और यीस्ट हैं। किंगडम प्लांटी इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक हैं, क्लोरोफाइलस हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स प्लांट्स के हैं जिनके अंदर मोस, फर्न्स, पाइन एंड एप्पल रखा गया और मल्टीसेलुलर अलजी को भी इस किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। और किंगडम एनिमिलिया के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉफ, इंजेस्टिव
तो एनिमल्स की यही कैरेक्टर्स हैं कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इनके अंदर जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है फंजाई से, जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है, पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन होती है। तो इनके अंदर एग्जांपल्स इनकी मैन, हाइड्रा और अर्थवर्म है। एल मार्गुलस एंड के श्वार्ट्ज ने इसको ऑब्जेक्ट किया था इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस थी वाइटेकर की। उनमें क्या थी कि वाइटेकर केप्ट मल्टीसेलुलर अल्जी इन किंगडम प्लांटी एंड यूनिसेलुलर अल्जी इन प्रोटिस्टा। उनकी एक ऑब्जेक्शन ये थी, उनकी गलती ये थी कि एक किंगडम प्लांटी में उन्होंने मल्टीसेलुलर अल्जी को रख दिया था और किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेलुलर अल्जी को रख दिया था। तो अल्जी जो है वो सेम ही है, बट उनके अंदर सिर्फ वो यूनिसेलुलर थे और कुछ मल्टीसेलुलर थे, तो उनको अलग अलग किंगडम में रख दिया गया, जिसकी वजह से एल मार्गुलस ने जो है वो न्यू किंगडम प्रपोज किया, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। उसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों अल्जी को जो थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया, और यूग्लिना को भी प्लांट लाइक में ही रखा गया। उसके बाद एनिमल लाइक जो थे वो सब के सब प्रोटोजोन्स को रख दिए गए। यूनिसेलुलर थे ये सब के सब, इनको प्लांट्स में इनको किंगडम एनिमलिया में नहीं रखा गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं सब के सब। और ये यूनिसेलुलर जो थे वो प्राइमेटिव फंजाई थे, पुराने फंजाई थे, जो के फंजाई लाइक करैक्टर्स हैं उनके अंदर, तो उनको जो है वो इनके अंदर रख दिया गया, जो कि ना ही प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक तो थे, बट सब के सब यूनिसेलुलर थे। और कुछ मल्टीसेलुलर अल्जी को रख दिया गया, क्योंकि मल्टीसेलुलर अल्जी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है प्लांट से, क्योंकि ये सब के सब एक्वेटिक होते हैं और इनकी जो जाइगोट है वो पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होती, वो वाटर के अंदर ही इनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से जो है वो ये किसी भी किंगडम में फ़िट नहीं हो रहे थे ये ऑर्गेनिज़म्स, तो इस वजह से इनको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया, उसी नेम को चेंज करके किंगडम प्रोटोक्टिस्टा बना दिया। तो इस वजह से जो है वो ये किंगडम इंट्रोड्यूस हुए। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।